2 अप्रैल को यानी कल हिंदू नववर्ष पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जो सनातन पद्धति को, सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं, उसके हर एक सेगमेंट्स का पालन करते हैं, उनके लिए कल यानी 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है नववर्ष। अब बात करता हूं मैं आपसे कि आखिर उस नववर्ष को लेकर के मैं क्या आपको जानकारी देने वाला हूं। जानकारी ये है कि नववर्ष को धूमधाम से मनाना चाहिए, और धूमधाम से मनाने का एक तरीका काव्य सम्मेलन भी, कि कविताओं के माध्यम से नए वर्ष का हम स्वागत करें। 1 तारीख को, पहली तारीख को, जब जनवरी की पहली तारीख होती है, उस दिन भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन ये फंक्शन अलग होगा। कार्यक्रम होने जा रहा है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जो कि हिंदी साहित्योदय संस्था के तत्वाधान में हो रहा है, और स्थान है नगर निगम का सभागार, शाम को 5 बजे, कल शाम को 5 बजे। और उसके मंच संचालन और सूत्रधार हमारे साथ बैठे हैं विनय प्रताप सिंह। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। धन्यवाद अखिलेश जी। और आपसे यही जानना चाहता हूं कि काव्य सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, और बहुत सारे काव्य सम्मेलन आप लगातार कराते रहते हैं, खुद आप कविताएं भी आप बहुत जगहों पे करते हैं, लेकिन काव्य सम्मेलन रुड़की नगर निगम में कराने का और साथ में 2 अप्रैल को कराने का उद्देश्य क्या है? अखिलेश जी, हमारी जो हिंदी साहित्योदय संस्था है वो रुड़की नगर की बहुत प्राचीन संस्था है, और ये संस्था साहित्य को समर्पित संस्था है। और ये संस्था जो है राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत जो भी कार्यक्रम है उसका आयोजन करती है। जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रतीक जो है कार्यक्रम, वो हम इसके द्वारा आयोजित करते हैं। और हिंदू नववर्ष नव संवत्सर 2079 प्रारंभ हो रहा है कल से 2 अप्रैल से। तो हमें अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए वास्तव में हमारा नववर्ष 2 अप्रैल से शुरू होगा, जो हम सबको मनाना चाहिए। और इसी उपलक्ष्य में हमारी संस्था ने एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रही है नगर निगम सभागार में 2 अप्रैल को। तो ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। चलिए, 9 संवत्सर 2079 की शुरुआत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम अखिल भारतीय शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो दर्शकों को इस बात को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। अखिल भारतीय का मतलब कि पूरे भारत से, अखिल यानी पूरा, मतलब हर भारत, मतलब पूरे भारत से लोग आएंगे। उन कवियों का जिक्र आप ज़रूर अगर आप करें जो पूरे भारत वर्ष के अलग अलग कोने से लोग आएंगे, ताकि हमारे दर्शक कल शाम 5 बजे नगर निगम सभागार में उन कवियों को सुनने पहुँचे। हाँ, जरूर अखिलेश जी। और यह कार्यक्रम मैं बताना चाहूँगा, इसमें हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे माननीय श्री गौरव गोयल जी, जो मेयर हैं रुड़की नगर के, वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे अध्यक्ष जी श्री हरिप्रकाश शर्मा खामोश जी करेंगे, और इस कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर मधुराका सक्सेना जी रहेंगे। इस कार्यक्रम का संयोजन श्री राजीव कपिल जी कर रहे हैं, और योगेंद्र सिंह जयराठिया जी इसका संयोजन कर रहे हैं, और संचालन मैं स्वयं कर रहा हूँ इस कार्यक्रम का। और इसमें हमारे पूरे भारतवर्ष से हमने कवियों को बुलाया है इस कार्यक्रम में, और बहुत अच्छे, बहुत बड़े हस्ताक्षर इस कार्यक्रम में काव्य पाठ करेंगे, जो हमारा सौभाग्य है कि रुड़की नगर में ऐसा आयोजन हो रहा है। और इसमें हमारे बीच में ओज के बहुत बड़े हस्ताक्षर श्री अमित शर्मा जी नोएडा से आ रहे हैं, जो ओज की कविताओं के लिए पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी, जो ओज के बहुत बड़े कवि हैं और हास्य में भी उनका अपना पहचान है। तो ऐसे कवि हमारे बीच में हापुड़ से पधार रहे हैं, और ओज और व्यंग के माध्यम से, व्यंग और हास्य के माध्यम से अपनी बात कहने वाले, समाज को एक नई राह दिखाने वाले ऐसे कवि डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा जी हमारे बीच में गाजियाबाद से पधार रहे हैं। और हमारे बीच में ऐसे ही एक और हस्ताक्षर जो हास्य और ओज दोनों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, श्री योगेंद्र सुंदरियाल जी हमारे बीच में पधार रहे हैं दिल्ली से। और एक युवा कवि जिसने मंचों पर अपनी बहुत पहचान बनाई है बहुत कम समय में, ऐसा युवा कवि हास्य का बहुत बड़ा हस्ताक्षर कुशल कुशवाहा हमारे बीच में बुलंदशहर से पधार रहे हैं। और सुदेश यादव जी, जो एक युवा कवि है, जो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, माँ भारती की बात करते हैं, ऐसे सुदेश यादव जी हमारे बीच में गाजियाबाद से पधार रहे हैं। और
श्रीमती कोमल रस्तोगी जी, जिनकी अभी योगी जी के लिए उनका एक गीत बहुत वायरल हुआ, ऐसी कवित्री जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं रचित करती हैं और जो है उनका गायन करती हैं, काव्य पाठ करती हैं, ऐसी कोमल रस्तोगी जी मेरठ से हमारे बीच पधार रही हैं इस कार्यक्रम में। और ऐसे ही हमारे हरिद्वार जिले का एक युवा कवि जिसने बहुत कम समय में अपनी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, ऐसे विनीत विरुद्ध जी यहाँ पर इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। तो यह कार्यक्रम हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की पहचान, हमारे देश का गौरव, ऐसी इन बातों को लेकर काव्य पाठ हमारे कविगण करेंगे इस कवि सम्मेलन में। तो ये काव्य सम्मेलन जो हो रहा है, बेसिकली आपने बोला कि भाई नया वर्ष है और नए वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। हाँ जी। तो नव वर्ष पर मैं समझता हूँ कि हमारे तरफ से कुछ न कुछ कविताएं जरूर सुनना चाहेंगे। अखिलेश जी, नव वर्ष है, ये हमें त्यौहार के रूप में से मनाना चाहिए, हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है नव वर्ष, नव संवत्सर। तो मैं इस पर कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ। नव वर्ष का त्योहार आया, खुशियाँ अपार लाया, प्यार का ही उपहार आज बांट लीजिए। नव वर्ष का त्योहार आया, खुशियाँ अपार लाया, प्यार का ही उपहार आज बांट लीजिए। ईर्ष्या और द्वेष मीठा, प्यार की बिखेर छटा, मन की गहराई खाई आज बांट लीजिए। और भूल सभी आज गिले, सबसे ही गले मिले, रोकती जो बेड़ियाँ वो आज काट लीजिए। और हास परिहास और मन में भरे उल्लास, क्षण कुछ ऐसे खास आज छांट लीजिए। हास परिहास और मन में भरे उल्लास, क्षण कुछ ऐसे खास आज छांट लीजिए। तो ऐसे खास क्षणों को हमें अपने जीवन में समेटना है, जो हमारे हर्ष और उल्लास हमारे जीवन में हमें आनंद प्रदान करते हैं। तो ये नववर्ष का जो अवसर है वो ऐसा ही अवसर है जिसमें आनंद का अवसर है। हमें हर उल्लास के साथ इस नववर्ष को मनाना चाहिए, यही मेरी सबसे जो है निवेदन है। और आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि इसमें प्रतिभा करने के लिए, इसमें अपनी जो है आहुति एक देने के लिए इस यज्ञ में आप सभी निवेदन है कि आप सभी वहाँ पर पधारेंगे। साफ तौर पर विनय जी ने इस बात को लेकर के कह दिया कि आप लोग कल आइए, शाम 5 बजे नगर निगम के सभागार में आइए, और वहाँ आकर के, क्योंकि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब बहुत दूर दूर से और बहुत दूर तक बातें की जाएंगी, दूर से बातें की जाएंगी, उन सब क्षणों को आप समेटेंगे और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नया आयाम जिंदगी को मिलता है। कुछ पल ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पर आप गुनगुनाएंगे, जहाँ पर आप कुछ सीखेंगे और कुछ एक नया आयाम लेकर के जाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कल शाम 5 बजे नगर निगम सभागार में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को आप ज्वाइन कीजिए और नव वर्ष आप बिल्कुल मनाइए, और आप सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।